मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक यात्रा पर आमंत्रित करता हूं। ऐसी यात्रा जिसमें हम उन पछतावों को जानेंगे जो जीवन के अंत में बहुतों के दिलों पर भारी पड़ते हैं। कहते हैं कि सबसे सच्ची बातें जीवन के अंत में होती हैं, लेकिन क्यों ना हम अभी ही सोचें। आइए इन 5 आम अफसोसों पर विचार करें और उनसे बचें, ताकि हम एक सच्चे संतोष और शांति से भरा जीवन जी सकें। 1, अपने सच्चे रूप में न जीने का अफसोस। साधु अक्सर हम दूसरों की बनाई हुई छवियों में फिट होने के लिए अपनी असलियत का त्याग कर देते हैं। हम प्रशंसा के पीछे भागते हैं, अपनी सच्चाई दिखाने से डरते हैं। मैंने एक बार एक बुजुर्ग कुम्हार से मुलाकात की, जिन्होंने 70 की उम्र में यह माना कि उन्होंने दशकों तक ऐसी मूर्तियां बनाई जो दूसरों को पसंद थीं, लेकिन उनके दिल को नहीं। मित्रों, डर को खुद पर हावी न होने दें। अपने सच्चे रूप में जी, क्योंकि जब आप खुद को अपनाएंगे तभी सच्ची आजादी पाएंगे। अपने आप से पूछें, कौन से सपनों को मैंने दबा दिया है, अब उन्हें जगाने का समय आ गया है। 2, प्रियजनों की उपेक्षा करने का अफसोस। साधु मैंने उन लोगों के साथ समय बिताया है जिनकी आंखें आंसुओं से भारी थीं। उन कामों के लिए नहीं जो वे नहीं कर पाए, बल्कि उन पलों के लिए जो उन्होंने अपने प्रियजनों के साथ नहीं बिताए। एक व्यापारी ने एक बार मुझसे बताया कि किस तरह उसकी सफलता की खोज ने उसे अपनी बेटी से दूर कर दिया। उसकी दौलत खोए हुए वर्षों को वापस नहीं ला सकी। अपने संबंधों को महत्व दें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। एक ऐसा दिल जो प्रेम करता है और जिससे प्रेम किया जाता है, वह सोने से भी अधिक मूल्यवान होता है। 3, गुस्से को काबू न करने का अफसोस। साधु गुस्सा एक तूफान है जो मन से होकर गुजरता है और विनाश छोड़ जाता है। मैंने एक बार 2 भाइयों को देखा जो एक मामूली झगड़े के कारण दशकों तक अलग रहे। जब उन्होंने सुलह की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पछतावे की छाया हमेशा के लिए रह गई। अहंकार के बजाय दयालुता को चुनें। जल्दी माफ करें, क्योंकि गुस्सा पकड़कर रखना केवल आपको ही भारी पड़ता है। जब आपको गुस्से की गर्मी महसूस हो, रुकें, गहरी सांस लें और करुणा को अपनी राह दिखाने दें। 4, अपने जुनून का पीछा न करने का अफसोस। साधु जीवन की दिनचर्या को, अपने आत्मा के गीत को दबाने न दें। मैंने एक सिलाई करने वाली महिला से मुलाकात की, जिसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसने इसे 50 की उम्र में ही अपनाया। मैंने इतना इंतजार क्यों किया? उसने सोचा, जो चीज आपको खुशी देती है उसका पीछा करें, चाहे वह संगीत हो, कला हो, सीखना हो या दूसरों की मदद करना हो। जुनून वह प्रकाश है जो हमारी आत्मा को जीवित रखता है। 5, कृतज्ञता का अभ्यास न करने का अफसोस। साधु अधिक पाने की दौड़ में हम अक्सर उस चीज की सराहना करना भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से है। कृतज्ञता खुशी पाने का सबसे सरल और गहरा तरीका है। एक बार एक किसान जो बहुत कम साधनों में जीता था, हर दिन सुबह सूरज, बारिश और अपनी छोटी सी फसल के लिए आभार व्यक्त करता था। उसकी साधारण स्थिति के बावजूद वह सबसे खुशहाल व्यक्ति था जिसे मैंने कभी जाना। कृतज्ञ बने मेरे मित्रों, जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आनंद छिपा होता है। साधु ये 5 अफसोस, अपने सच्चे रूप में न जीना, प्रियजनों की उपेक्षा करना, गुस्से को पनपने देना, अपने जुनून को नजरअंदाज करना और कृतज्ञता न करना, उन लोगों द्वारा दी गई चेतावनियां हैं जिन्होंने हमसे पहले जीवन जिया है। उनकी सीखों से समझें और इन्हें अपने संतोषपूर्ण जीवन के बीज बनाएं। विचार करें, कार्य करें और उद्देश्य के साथ जिए। आपके सफर में शांति और खुशी बनी रहे।